नमो तस्य मुनिन्दस्य नमो तस्य धम्मस्य च सङ्घस्सपि नमो तस्य ते सन्तिन्नं नमो नमो साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका, आज हम सभी लोग चक्षुपाल इष्टविद की कथा सुनेंगे। कुछ उपासक ने कहा था कि भंते जी, दमपद यमक वक की पहली गाथा में जो चक्षुपाल इष्टविद की जो कथा है उसके बारे में आप हमें बताएं। तो इसलिए आज हम चक्षुपाल इष्टविद की कथा सुनेंगे। आइए यह कथा आप लोगों के जीवन में मंगलकारी हो। आप सभी लोग इस कथा के अनुसार आप अपनी अपनी पारमिताओं को पूरा कर सकें, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। चक्षुपाल इष्टविद की जो कथा है ये बहुत ही प्यारी और सुंदर है और प्रेरणादायक है। चक्षुपाल पूर्व में एक बहुत बड़े व्यापारी के पुत्र थे। इनके पिता का नाम महासुवर्ण व्यापारी था। महासुवर्ण व्यापारी की कोई संतान नहीं थे। घर में धन संपत्ति वैभव इत्यादि सब संपन्न रूप से उन्हें प्राप्त था, परंतु घर में अपने कुल का कोई दीपक न होने के नाते महासुवर्ण बहुत दुखी रहता था। एक दिन महासुवर्ण नदी में स्नान करने के बाद वो अपने घर की ओर जा रहा था, तो उसने एक बहुत सुंदर वृक्ष देखा, जो वृक्ष बरगद का था और उसकी शाखाएं बहुत दूर तक फैली हुई थी, पत्तों से लदा हुआ था। तो उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि ये वृक्ष काफ़ी अद्भुत है और इतना विशालकाय है। निश्चित रूप से इस वृक्ष के नीचे किसी न किसी देव का वास होगा। उस समय ऐसी मान्यता थी कि जब कोई वृक्ष बहुत पुराना हो और विशालकाय हो तो किसी न किसी देवता का वास होता था, और उस समय में लोग वृक्षों की पूजा करते थे। जैसे आप लोगों ने सुजाता का वर्णन पढ़ा होगा, उन्होंने भी बरगद वृक्ष को पूजा की थी और उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मुझे पुत्र और पति अच्छा प्राप्त हुआ तो मैं इस वृक्ष के नीचे पूजा करूंगी और खीर चढ़ाऊंगी। तो उन्होंने क्रमशः जब खीर चढ़ाने उस वृक्ष के नीचे गई तो वहाँ बोधिसत्व सिद्धार्थ को देख कर के उनके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि मानो बट देवता ही साक्षात प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार की कॉमन सी बात थी वहाँ पे पेड़ों की पूजा करना। तो महासुवर्ण ने भी देखा और बहुत प्रसन्नता उनके मन में उत्पन्न हुआ। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उस वृक्ष के नीचे साफ सफाई किया। साफ सफाई करने के बाद सुंदर तरीके से उस पेड़ चारों तरफ मिट्टी डाला और मिट्टी डाल करके उसमें पानी दिया, साफ सफाई किया और हाथ जोड़ करके विनती किया कि हे बड़ देवता, यदि मुझे पुत्र प्राप्ति हुआ तो निश्चित रूप से हम आपकी पूजा और वंदना करेंगे। तो ऐसी वो कामना मन में करता है और वो घर चला जाता है। कुछ वर्षों के पश्चात उसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। जब उस पुत्र का जन्म होता है तो चक्षुपाल को याद आता है कि ये उसी पेड़ के पुण्य प्रताप से जो हमने पूजन किया था, यदि उसी के प्रताप से ये पुत्र पैदा हुआ है तो हम इस पुत्र का नाम उस वृक्ष के नाम पर ही रखें।
तो उन्होंने बड़े प्यार से उस पुत्र का नाम पाल रखा। पाल, हम बरगद वृक्ष को पाल कहते हैं। कुछ दिनों के बाद एक छोटा पुत्र भी जन्म लिया, तो उसे चूलपाल, छोटा पाल कहा गया। इसलिए बड़े पाल का नाम महापाल और छोटे पाल का नाम चूलपाल रखा गया। तो चूलपाल इस तरह की एक कथा है। आने वाले समय में महापाल और चूलपाल दोनों बहुत बड़े व्यापारी बने। पिता के निधन के बाद सारी संपत्ति दोनों भाइयों को मिला। समय बीतता गया। उस समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के द्वारा बनाए गए जेतवन महाविहार में विहार कर रहे थे, जो 54 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगा करके बनाया था। और भगवान ने अपने कपिल वस्तु में केवल और केवल 1 वर्षावास व्यतीत किया था, जो मातृ और पितृ पक्ष के 80 ज्ञाति कुलों के द्वारा बनाया गया था। परंतु जेतवन में जो अनाथ पिंडक के द्वारा जो महाविहार बनाया गया था, इस बुद्ध विहार में भगवान ने 19 वर्षावास किए और शेष 6 वर्षावास माता विशाखा के द्वारा जो 27 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया था पूर्वाराम में महाविहार, उसमें उन्होंने वर्षावास किया। इस तरह से देखा जाए तो भगवान ने श्रावस्ती में ही 25 वर्षावास किए थे। भगवान के जीवन काल का सबसे प्रिय स्थान वो भी रहा है। और 4 प्रकार के महातीर्थों में एक तीर्थ श्रावस्ती भी है। तो एक दिन महापाल चोरपाल दोनों व्यापार के बहुत सारे गाड़ियों को लेकर के श्रावस्ती उसी महाविहार से गुजर रहे थे। तो उन्होंने बहुत सारे शंख इत्यादि ढोल और बहुत सारे ध्वनि की जो आवाज़ें सुना, तो उनको लगा कि ये कहाँ बज रहा है। और कुछ लोगों को देखा कि कुछ लोग अपने हाथ में फूल, गंध, दीप इत्यादि लेकर के उधर जा रहे थे। तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये लोग कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, अपने हाथ में दीप, फूल, गंध इत्यादि लेके जा रहे हैं। तो किसी से पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। तो लोगों ने बोला कि तथागत गौतम बुद्ध यहाँ पर देशना करते हैं और हम लोग उनकी देशना सुनने के लिए जा रहे हैं। जब बुद्ध का नाम सुना तो उसके मन में बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न हुई और उसने भी अपने छोटे भाई से कहा, चूलपाल आप यहाँ पर ठहरो, आज हम भी भगवान की देशना सुनने जाएंगे। ऐसा बोल करके वो भी भगवान की देशना सुनने के लिए चले गए। भगवान की बड़ी सुंदर श्रावस्ती के जो उपासक भगवान के विहार में जाते थे तो हाथ में फूल, गंध इत्यादि लेके जाते थे। पर आजकल जब हमारे उपासक बुद्ध विहार में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। ये परंपरा बौद्धों की नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भी उपासक जब बुद्ध विहार में जाए तो अपने घर से दीपक इत्यादि, पुष्प इत्यादि लेकर के भगवान के महाविहार में जाएं और भगवान का गौरव करें, पूजा करें। ये बौद्धों का एक बहुत सुंदर परंपरा है और हमारे उपासक जब इस परंपरा का संचालन करेंगे, इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, तो आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर सा मैसेज हम लोग दे सकते हैं। तो इस प्रकार से महापाल भी भगवान के पास गए और एक तरफ बैठ गए। भगवान ने दान शील इत्यादि का बहुत सुंदर कथा भगवान ने बताया। जब भगवान ने बहुत सुंदर कथा बताई तो महापाल सुनकर के बड़ा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, इस नश्वर शरीर का क्या लाभ। जब तथागत बुद्ध की वाणी सत्य है तो हमें इसी समय इस जीवन को त्याग देना चाहिए और भगवान बुद्ध के शरण में जाना चाहिए। सभी लोगों के जाने के बाद महापाल भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, कृपया मुझे प्रवृत्ति दें। भगवान ने नियम के अनुसार कहा कि आपके परिवार में यदि कोई आज्ञा
लेना चाहते हैं तो जाके ले सकते हैं। तो महापाल ने चूलपाल से जाके कहा कि चूलपाल मेरे छोटे भाई, आज मैं सारी संपत्ति सब कुछ आपको देता हूँ और आज से आप इसका देख रेख करें और मैं भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ। छोटा भाई बड़े भाई से अति स्नेह करता था, इसलिए कहा नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगा और आप दीक्षा ना लीजिए और आप घर में रह के दान पुण्य कर्म करके भगवान बुद्ध की सेवा करें, पर ऐसा निर्णय अपने मन में ना लें। ऐसा होने के बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं एक क्षण भी अब अपने गृहस्थ जीवन में नहीं जी सकता हूँ। भगवान की देशना सुनने के बाद मानो कि शरीर में कैसा एक अद्भुत प्रसन्नता उत्पन्न हुआ है और ऐसा प्रसन्नता मैंने जीवन में इसके पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तो मेरे प्रिय अनुज, अब मुझे यह गृहस्थ जीवन छोड़ना चाहिए और आप मेरी बात मानो, ये सारी संपत्ति आप आज से आप इसे देख रेख करो। तो महापाल भगवान के शरण में चले गए। भगवान ने उन्हें दीक्षा दिया, उपसंपदा दिया। 5 वर्ष तक अन्य भिक्षुओं के सानिध्य में रह के उन्होंने ध्यान अभ्यास किया और ध्यान अभ्यास करने के बाद भगवान वहाँ से भगवान के पास गए और उन्होंने अनुमति लिया। भगवान, ये जो वर्षावास है, इस वर्षावास में हम किसी अन्य ग्राम में वर्षावास करेंगे। तो भगवान ने अनुमति दिया। भगवान ने कहा ठीक है, आप जा सकते हैं। उन्होंने अन्य साथियों को तलाश किया और ऐसे करके 60 भिक्षुओं का एक समूह बना जो बहुत दूर किसी गांव में जाकर के वर्षावास किए। जब वो किसी गांव में भिक्षाटन के लिए प्रविष्ट हुए तो वहाँ के गांव लोगों ने जब चक्षुपाल और संघ को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत अभूतपूर्व स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद कहा, बनते, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम किसी गांव में जा रहे हैं और वर्षावास के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। तो गांव के लोग बड़ा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि बनते, मेरे बुद्ध विहार में बहुत सुंदर जगह है, आप यहीं पर वर्षावास कीजिए। तो भगवान ने सारे भिक्षुओं ने इस बात को सहमति दिया कि हम जरूर वर्षावास यहाँ पे करेंगे। और वहाँ पर एक वैद्य भी आए और संघ से उन्होंने कहा कि भिक्षु संघ में यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी आ जाती है तो आप मुझे बताइए, मैं उसका निदान करूँगा। तब जाकर के सारा संघ ने अनुमति दिया, ठीक है, ऐसी यदि कोई बातें आती हैं तो आपको सूचित किया जाएगा। तो चक्षुपाल जब वर्षावास शुरू हुआ तो चक्षुपाल भंते जी ने कहा कि भिक्षु संघ, आप किन इरियापथों में वर्षावास करेंगे? 4 प्रकार के इरियापथ होते हैं। 4 प्रकार के इरियापथ में चलना, बैठना, सोना और खड़े रहना, ऐसे 4 प्रकार का इरियापथ कर्म होता है। तो चक्षुपाल ने निश्चय लिया कि ये जो वर्षावास है 3 महीने का, मैं सोना छोड़ दूंगा, मैं अपनी पीठ को भूमि पे नहीं लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस संकल्प के अनुसार ही वर्षावास करूंगा। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने वर्षावास प्रारंभ किया और वो कभी भी अपने पीठ को भूमि से नहीं लगाए और इसी कारण वो सो नहीं पाए और नहीं सोने के कारण उनके आँखों में वात रोग हो गया और जैसे किसी मटकी में छेद हो जाने से पानी बार बार बहता रहता है, वैसे ही उनकी आँखों से लगातार पानी, आंसू बहता रहता था। इस भयानक बीमारी को देख करके भिक्षुओं ने भी कहा कि बनते, ये आपके आँख में क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, जिस प्रकार का मैंने कठिन दिनचर्या अपनाया है, ये उसी के कारण ऐसा हुआ है। तो बनते, हम लोग उस वैद्य को बुला के लाते हैं जो हम लोगों की सेवा करने का आश्वासन दिया था। तो बनते कहते, ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा हो। फिर उसके बाद से उस वैद्य को बुलाया जाता है
आँखों का इलाज कराया जाता है। और उन्होंने सुंदर तेल बना के दिया औषधि कि ये अपने नाक में डाल ले, और नाक में डालने से ये आँखों का जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। परंतु चक्षुपाल महास्थिर कभी भी पीठ को भूमि से नहीं लगाते थे, और उस औषधि का नियम था कि भूमि पर लेट करके ही नाक में वो दवा डाली जाए, तभी जाके ठीक होगा। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, केवल खड़े खड़े उस नासिका में डाल लिए और चारिका के लिए चले गए। 2 दिन हो गया, आँखों पर कोई असर नहीं हुआ। तब जाकर के वैद्य ने देखा कि हे स्त्री, आप इसे कैसे यूज करते हैं? फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। आप बराबर दवा को नाक में डालते हैं कि नहीं डालते हैं? तो भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो उस वैद्य ने जाकर के स्त्री जहाँ सोते थे, बैठते थे, उस जगह को देखा, चक्रमण किया, तो उन्होंने देखा कि केवल बैठने का स्थान है, सोने का स्थान नहीं है। तो वैद्य जान गया कि स्त्री जी जो है अपने नाक में जो दवा डालते हैं वो बैठ के ही डालते हैं, सो करके नहीं डालते हैं, इसीलिए ये दवा हमारी जो है काम नहीं कर रहा। उन्होंने जानने के बाद कई प्रकार से समझाया कि ये बनते, आप इसे लेट करके ही दवा अपने नाक में डालें। यदि आप लेट के दवा नाक में नहीं डालेंगे तो उसका असर नहीं होगा। परंतु उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको कुछ दिन के बाद बताऊंगा मैं कैसे इसका प्रयोग करूंगा। पर जब वैद्य चले गए, पर उन्होंने अपने मन में सोचा, मंत्रणा किया, बुद्ध का वचन बहुत ज़रूरी है या अनित्य आँखें बहुत ज़रूरी हैं। ये अनित्य आँखें आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगी, पर बुद्ध का जो वचन है, हमें उस वचन को, जो मैंने संकल्प लिया है, उस संकल्प को हमें पालन करना चाहिए। उन्होंने निर्णय ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे नेत्र ही खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं ये दवा लेट करके कभी भी अपने नासिका में नहीं डालूंगा। उन्होंने बहुत दृढ़ संकल्प ले लिया, और यही कारण था कि उनकी आंखें धीरे धीरे और गंभीर रूप से रोगग्रस्त होना शुरू हो गया। फिर उन्होंने एक समय की ऐसा अवसर था कि धीरे धीरे उनकी आँखों का पूरी तरह से रोशनी खत्म हो गया। इधर आँखों की रोशनी खत्म हो गई और इधर चक्षुपाल के सारे आश्रम क्षीण हो गए और वो अरहंत हो गए। जब अरहंत हो गए तो उनकी आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता था, और बौद्ध भिक्षु जब चारिका के लिए सुबह उठे तो उन्होंने कहा, भंते आप चलिए, चारिका के लिए समय हो गया। तो उन्होंने कहा, उपासक भिक्षु संग आप जाइए, और मुझे नेत्र से दिखाई नहीं दे रहा है और इसलिए मैं चारिका के लिए नहीं जा सकता। तो सारे भिक्षु उन्होंने कहा ठीक है, आप पात्र और चीवर दीजिए, हम आपकी चारिका, हम आपके भोजन की व्यवस्था करेंगे। जब नगर में सबको पता चलता है कि स्त्री के नेत्र चले गए तो बहुत दुखी होते हैं, और उन्होंने खुद ही भोजन इत्यादि, जल, जो भी ज़रूरत की वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं, वो सारी चीज़ें स्त्री के पास ला करके रखने लगे। और जब वहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं ला के रखने लगे तो भिक्षु के जीवन में उसका बहुत सुंदर असर पड़ा, प्रभाव अच्छा पड़ा, और उनकी सेवा होती रही। परंतु कुछ समय के बाद वर्षावास संपन्न हुआ, महापवर्णन हुआ, और भिक्षु संघ ने इच्छा प्रकट किया कि अब मुझे जाना चाहिए तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए। चक्षुपाल ने कहा, इतनी लंबा रास्ता और इस रास्ते में भयानक जीव हिंसा प्रवृत्ति के पशु हैं, और मुझे नेत्र से दिखाई नहीं देता है, इसलिए आप लोग शास्ता के दर्शन के लिए जाइए और मैं बाद में आऊँगा। और ऐसा कह के भिक्षु संघ ने अनुमति लिया और भिक्षु संघ चला गया। भिक्षु संघ जाने के बाद जब तथागत के पास पहुंचा श्रावस्ती में, तो भिक्षु संघ चारिका करते हुए चक्षुपाल के छोटे भाई चूलपाल के घर में गए।
जब चक्षुपाल के छोटे भाई के घर में गए तो उन्होंने उनके बड़े भाई के सारे वृत्तांत के बारे में बताया कि उन्होंने ध्यान करते करते उनके नेत्र में वात रोग हो गया और वात रोग होने के कारण उनका जो नेत्र है उनकी रोशनी चली गई, नेत्रहीन हो गए। इसलिए आप अपने ही किसी घर के किसी लोगों को भेज करके चक्षुपाल को वापस श्रावस्ती में बुला लीजिए। इतना कह के इसलिए लोग चले गए। उसके बाद से सारा उनके छोटे भाई चूलपाल ने अपने ही एक भगने को बुलाया और कहा कि देखो हमारे बड़े भाई जो भिक्षु हैं उनकी आँख जो नहीं है तो बहुत दूर गांव में रहते हैं, इसलिए तुम जाओ और उन्हें लेकर के आओ। वो भगनी बुद्ध धर्म संघ के प्रति ऐसा कोई श्रद्धा नहीं रखता था, पर फिर भी उसे एक श्रामणेर बनाया गया भिक्षु के माध्यम से और 10 दिनों तक उसे 10 से 15 दिनों तक पास में रख के बौद्ध परंपरा के रीति रिवाज के अनुसार कुछ कार्य सिखाएंगे। और इसलिए उसे चीवर दिया गया था कि रास्ते में किसी प्रकार के हिंसक जानवर से यदि मुलाकात हो जाती है तो हिंसक जानवर कासाय वस्त्रधारी को देख के उनके ऊपर हिंसा नहीं करते। जब कासाय वस्त्रधारी को देख के कोई हिंसा नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें कासाय वस्त्र दिया गया ताकि कासाय वस्त्र रहेगा तो सुरक्षित वहाँ तक पहुँच पाएंगे। उन दिनों में ऐसी गाड़ियाँ नहीं होती थी, ट्रेन नहीं होते थे, तो इसलिए अपना पैदल यात्रा या तो बैलगाड़ियों के माध्यम से यात्रा किया जाता था। तो वहाँ पर जाने के बाद चक्षुपाल के पास श्रामणेर जो था वो जाके वंदन किया और कहा कि मैं आपका भगनीय हूँ और आप मेरे साथ चलिए, छोटे मामा जी ने आपको बुलाया है। रिश्ते में वह उसके मामा जी लगते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम मेरे लाठी का एक कोना पकड़ लेना और हम साथ साथ चलेंगे। अब वो भगनीय लाठी का एक कोना पकड़ लेता है और चक्षुपाल उनके साथ साथ चलने लगते हैं। भीषण जंगल की तरफ जब जाते हैं तो जंगल में एक स्त्री के संगीत का स्वर उस भगनीय के कान में पड़ता है और जब उसके स्त्री के स्वर जब उसके कान में पड़ता है तो उसे प्रेम उत्पन्न हो जाता है और वह अपने भंती जी से कहता है कि भंती जी मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया, मैं थोड़ा सा आता हूँ थोड़ी देर में। तो जब वो चला गया और वहाँ जाने के बाद वो स्त्री के पास गया तो स्त्री ने अपना गायन करना बंद कर दिया। तो जब गायन करना बंद कर दिया तो बहुत लेट हो गया। चक्षुपाल जी को समझते देर नहीं लगी, वो समझ गए कि ये गया और स्त्री का संगायन बंद हो गया, जरूर उसके साथ अपने शील को भंग कर रहा होगा। और वो जान करके बहुत गुस्से में आए कि ऐसे पापी लोगों के साथ मुझे चलना अच्छा नहीं है। फिर जब वो आया और कहा बनते अब चलिए साथ में, तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने शील को तोड़ दिया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस जंगल में रह जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए, हिंसक जानवर मुझे मेरी हत्या कर दें, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे साथ अब जाना ऐसा स्वीकार नहीं करूँगा। भगनीय को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और वो दूर जंगल में जाके विलीन हो गया। उसके बाद से उन्होंने शील के प्रति इतनी कड़ी निंदा किया, शील भंग के प्रति इतनी कड़ी निंदा की कि देवराज शक्र का जो सिंहासन जो 7 योजन लंबा चौड़ा 15 योजन गहरा ऐसा सिंहासन को जब गर्म होके तपने लगा तो देवराज शक्र को बड़ा आश्चर्य अनुभव हुआ कि कौन है जो मुझे इस पद से हटाना चाहता है, किसके शील का तप यहाँ तक आ रहा है जो मुझे भी भयभीत कर रहा है। उन्होंने अपने दिव्य चक्षुओं से देखा और दिव्य चक्षुओं से देखने के बाद
वो देखा करी ये तो महातपस्वी चक्षुपाल महास्थिर हैं और जो सील का इतना कड़ा निंदा कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे उनकी सेवा में जाना चाहिए, अन्यथा उनके तेज से मेरे सिर के साथ खंड हो सकते हैं। तब जाकर के हाथ जोड़ करके एक यात्री का भेष बना करके देवराज शक्र वहाँ पर उपस्थित होते हैं और उन्होंने कहा कि बनते आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं श्रावस्ती जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भी श्रावस्ती में व्यापारी हूँ तो श्रावस्ती जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। स्थिर ने कहा आप मुझे क्यों छोड़ोगे? बोले आप एक भिक्षु हैं तो मैं आपको छोड़ने से मैं पुण्य प्राप्त करूँगा और किसी एक पुण्य में भी दृढ़ हो गया तो मेरे जीवन सफल हो जाएंगे। स्त्री को लगा कि ये बहुत भला आदमी है और इसके साथ चलना चाहिए। स्त्री उनके साथ चल रही है। उन्होंने अपने योग से अपने बल से पृथ्वी को इतना छोटा कर दिया कि सुबह निकले और शाम तक श्रावस्ती पहुँच गए। जब शंख इत्यादि ढोल का स्वर जब कानों में महापाल के चक्षुपाल जी के कान में पड़ा तो उन्होंने कहा ये तो ध्वनि श्रावस्ती की है। उन्होंने तो देवराज शक्र कहा जी बंदे जी आप श्रावस्ती में आ गए। उन्होंने कहा हम जब यहाँ से गए थे उस गांव में तो बहुत दिन लग गए थे जाने के लिए, आज तो सुबह चले और शाम तक आ गए। उनको समझते देर नहीं लगी, ये कोई मनुष्य नहीं है, कोई देव है जो मेरी सहायता के लिए यहाँ तक आए। चक्षुपाल जी के लिए जो बनी पर्ण कुटी थी उसी कुटी में उनको रखा गया और देवराज शक्र चक्षुपाल के छोटे भाई चूलपाल के घर जाते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि आपके जो बड़े भाई महास्थिर हैं वो श्रावस्ती के महाविहार में आ गए हैं, आप जाइए उनकी सेवा करिए। छोटा भाई भिक्षु से मिलने आता है, उनकी सेवा करता है और बोलता है इसीलिए मैं आपको मना कर रहा था कि आप श्रमण दीक्षा ना लीजिए, क्योंकि ऐसे वक्त में आपको कौन साथ देगा। उन्होंने कहा नहीं, भिक्षु जीवन का जो भाव है ये बहुत प्यारा है और ऐसा भाव कभी कभार हमें मिलता है। इस प्रकार से और भी किसी देश के भिक्षु संघ चक्षुपाल के दर्शन के लिए आए और जब भगवान को देखा, सारे भिक्षुओं से मिला तो रात में बहुत बारिश हुई तो चक्षुपाल से भी सारा संघ मिलना चाहता था, पर बारिश होने के नाते रात में नहीं मिल पाए तो सुबह मिलने गए। तो सुबह जब मिलने गए तो उनके पर्णकुटी के बाहर जो चक्रमण का स्थान था वहाँ पर झाड़ू नहीं लगाया गया था और चक्षुपाल स्थिर ने झाड़ू नहीं लगाया गया था, सब जानते नहीं थे और उन्होंने चक्रमण किया था तो उसमें बहुत सारे इंद्रगोप जो वीर भकुटी बोलते हैं, जिससे हम चींटियाँ बोल सकते हैं, वो उनके पैरों के नीचे दब के मर गई थी। तो भिक्षु संघ ने देखा ये कौन भिक्षु है जो नेत्रहीन हो गया है और चींटियों को इस प्रकार से पैरों के नीचे दबा के जो है मार रहे हैं, ये एक अकुशल कर्म है, अकुशल कर्म है। ऐसा देख करके खिन्न होते हैं और भगवान से जाके कहते हैं भगवान चक्षुपाल महास्थिर के तो सारी चींटियों को पैरों के नीचे दबा के मार डाला है। भगवान बड़े मुस्कुराते हैं, उन्हें पूछते हैं कि आपने देखा कि चक्षुपाल ने अपने पैरों से नीचे दबा के उसे मारा? तो बोले नहीं, हमने नहीं देखा, पर उन्होंने चक्रमण किया था और उनके पैरों के नीचे सारी चींटियां दब के मर गई। तो भगवान कहते हैं जैसे आपने नहीं देखा कि चक्षुपाल ने पैर के नीचे चींटियां दब के मर गई, वैसे चक्षुपाल ने भी देखा कि मेरे पैर के नीचे चींटियां दब के नहीं मरी हैं। क्योंकि जैसे आपने नहीं देखा वैसे चक्षुपाल ने भी नहीं देखा, क्योंकि चक्षुपाल के मन में ऐसा भाव नहीं था कि हम चींटियां इत्यादि को हत्या करें, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। जब देखा नहीं तो मन में किसी प्रकार का हिंसा का भाव उत्पन्न नहीं हुआ, और यदि मन में हिंसा का भाव उत्पन्न नहीं हुआ तो वो हिंसा नहीं मानी जाती। तब जाकर के
सारे भिक्षु संघ ने कहा कि बनते ये अरहंत हुए हैं परंतु अंधे क्यों हो गए, इसके पीछे क्या कारण है। तब भगवान ने कहा कि काशी की जब राजा ब्रह्मदत्त राज्य कर रहे थे तो उस समय यह एक वैद्य के रूप में घर घर जाकर के लोगों का इलाज करते थे। तो एक अंधी स्त्री थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी आंखों का इलाज कर सकता हूँ, तो आंखों का इलाज कर सकता हूँ, आप इसके बदले मुझे क्या देंगे। तो स्त्री ने कहा कि यदि आप मेरी आंखों को ठीक कर देंगे तो मैं अपने बच्चों के सहित आपकी दासी बन जाऊंगी। और चक्षुपाल जिस उस रूप में वैद्य थे तो उन्होंने पूरे आंखों का इलाज किया, उसकी आंखें ठीक हो गई। आंखें ठीक होने के बाद उस स्त्री ने सोचा यदि आंखें ठीक हो गई ऐसा मैं बता दूंगी तो मुझे अपने बच्चों के साथ इसकी गुलामी करनी पड़ेगी और ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि पहले तो मेरी आंखों में पीड़ा नहीं थी पर आपके दवा डालने के बाद अब मुझे दिखाई भी नहीं देता और आंखों की पीड़ा बढ़ गई है। उन्होंने समझ गए कि ये झूठ बोल रही है और उन्होंने ऐसी दवा और दे दिया जिससे वो डाल दिया और अंधी हो गई। तो इसी अकुशल कर्म की वजह से उन्होंने जो अकुशल कर्म हुआ, इसीलिए आज भगवान ने कहा कि मेरा पुत्र आज अंधा हो गया। परंतु पुण्य कर्म इतना अच्छा था कि वो अनंत अवस्था तक हो गया। इसलिए भगवान ने कहा था कि मनोपंगमाधम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोऽनं दुःखमनवेति चक्रं वहतो पदम्। मनोपंगमाधम्मा, सारे धर्म का पुरोगामी है मन। इस प्रकार से देखा जाए, भगवान ने कहा मनोपंगमाधम्मा मनोसेठा मनोमया, मन सभी धर्मों का पुरोगामी है, मनोमय है। मनसा च पदुत्थेन, जो अपने मन को दूषित करके कार्य करता है बोलता है उसके पीछे दुख ऐसे ही चलता है जैसे बैल के पीछे चक्का चलता है। बैल चलता रहता है, चक्का उसे बार बार उसके पैरों में दुख देता है, मांस को काट देता है। वैसे ही व्यक्ति यदि कोई बुरे मन से काम करता है बोलता है तो दुख उसे बार बार इसी तरह पीड़ा देते रहता है। इस तरह भगवान ने यमक वध की पहली कथा के संदर्भ में चक्षुपाल माहेश्वरी की कथा सुनाते हैं। ये कथा आपके जीवन में खूब मंगलकारी हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपके जीवन में सदा सुख बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ। साधु साधु साधु।